नमस्कार, एमेजॉन प्राइम में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। देश है तो लोग हैं, लोग हैं तो समाज है, और समाज है तो सुविधाएं हैं। जहां सुविधाएं हैं तो कहीं ना कहीं वहां समस्याएं भी हैं, और जहां समस्याएं हैं वहां लोगों का परेशान होना भी लाजमी है। लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शासन है, प्रशासन भी है। बस जरूरत है आपकी समस्या को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की, और यह प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको एमेजॉन प्राइम। जी हां, हम उठाएंगे आपकी समस्या को, और सिर्फ उठाएंगे ही नहीं आपकी समस्या, बल्कि उसे उसके समाधान तक भी पहुंचाएंगे। सरकार और प्रशासन की जवाबदेही भी तय होगी, और इसकी शुरुआत एमेजॉन प्राइम आज से करने जा रहा है। और अब हम हेल्पलाइन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अपनी इस मुहिम के तहत आज हम ऐसे ही एक दर्शक की समस्या को उठाने जा रहे हैं, और ये दर्शक है हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और देहरादून से। तो चलिए सबसे पहले हम बात यहां पर हरियाणा के फरीदाबाद की करेंगे, जहां पर समस्याएं बहुत है। खास तौर से वो समस्या जो है वो स्कूल की समस्या है, और यहां पर उस स्कूल के प्रिंसिपल ने इस समस्या से अवगत कराया है। हमारी शिकायतकर्ता जो है उनका नाम ज्योति मंगला है, प्रिंसिपल है इस स्कूल की। वहां के छात्रों ने भी अपनी शिकायतों को दर्ज कराया है हेल्पलाइन पर। हमारे इस नंबर पर उन्होंने फोन किया, वीडियोस भेजे, और ये देखिए वो वीडियो हम आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रखे हुए हैं, जिसमें आप समस्याओं को देख सकते हैं कि किस तरह से सीवर से जो पानी है वो बाहर की तरफ निकला है। स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि पानी स्कूल के अंदर तक चला जाता है और बच्चे बाहर बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और अब हम आपको सुनाते हैं प्रिंसिपल ज्योति मंगला उन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी शिकायत में, और इसके साथ छात्र उन्हें क्या कुछ परेशानी हो रही है इस तरह की समस्या से, वो हम आपको अब सुनाते हैं। मैं साफ होना चाहिए, सूखना चाहिए, ठीक होना चाहिए, मरम्मत भी होनी चाहिए। यहाँ पे डेली पानी कब से है ये यहाँ पर? ये बारिश की महीने कब से हमेशा भर जाता है यहाँ से। जब कोई ठीक करना नहीं आता। ये बारिश का पानी है, सीवर का? ये सीवर का ही भरता है, बारिश का ही भरता है, बारिश का दोनों भरते हैं इसमें। सर, हमने मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे, मेल से पार्षद जी को भी बताया है, पार्षद सर को, जसवंत सिंह जी को, और उसके साथ साथ नगर निगम में भी हमने मेल करी है इसके बारे में कि ये सीवर का जो पानी है बाहर रहता है और बच्चों को आने जाने में भी परेशानी होती है। उसका उन्होंने समाधान भी किया, निकलवाया पानी, लेकिन फिर ओवरफ्लो होके फिर पानी भर जाता है बार बार। ये कोई स्थायी समाधान तो इसका अभी तक हुआ नहीं है। सुना आपने यहाँ पर आपको बता दें, ज्योति मंगला प्रिंसिपल हैं। उन्होंने कहा बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है, ये सीवर का पानी है। हमने शिकायत की, नगर निगम में जाके हमने शिकायत की है, लेकिन स्थायी समस्या का समाधान नहीं निकला है। टेम्परेरी बेस पे पानी वहां से निकाल दिया गया, लेकिन फिर वापस से जब पानी भरता है तो ओवरफ्लो होता है, सड़कों पर आता है, बच्चों को दिक्कतें होती हैं। और आप समझिए, बच्चे जब यहाँ पढ़ने आते हैं तो उन्हें यहाँ पर कितने सारे मच्छर मक्खियों जैसी समस्याओं से भी दो चार होना पड़ता होगा। तो समस्याएं कई हैं, और चलिए हमारे साथ हमारी संवाददाता जो पूजा है वो जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पूजा, शिकायतकर्ता की समस्या को तो हमने सुना ही, इसके साथ आपने वहां पर जाकर के क्या देखा वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए किरण, ये फरीदाबाद जिसे स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, इसका दुर्भाग्य है कि कहीं पानी नहीं है पीने को, तो कहीं पानी की निकासी को लेकर लोग परेशान है, और कहीं ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से चौकड है कि स्कूलों के बाहर सीवरेज का पानी जो है वो इस तरह से जल जमाव है कि स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। और ये स्कूल का जो नजारा आप देख रहे हैं, ये हर दिन इस नारकीय नजारे से, इस नारकीय स्थिति से यहाँ स्कूली बच्चों को, टीचर्स को यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। बार जैसा कि प्रिंसिपल बता रही थी कि शिकायत कर चुकी हैं, सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल बार बार लिखित और मौखिक तौर पर शिकायत कर
के बावजूद जो अधिकारी हैं उनकी कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूलों पूजा में देखिए, पूजा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे पास एक और विष्णु शिकायतकर्ता जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि किस तरह की समस्या है जिनसे वो दो चार हो रहे हैं। विष्णु जी, MH1 प्राइम पर आपका बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्याएं हैं, क्या आप चाहते हैं अपनी शिकायत को दर्ज कराना? मैडम, फरीदाबाद की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि विकास के दावा कर रहे हैं, शहर में चलने लायक सड़कें नहीं है, सारी जगह सीवेज ओवरफ्लो है, गटर खुले हुए हैं। कल भी एक बच्चे की मृत्यु हो गई है नाले में गिरने से। और आप 5 नंबर की जो है, ये जो एक तरफ बच्चे बीमारी फैल रही है, स्कूल है, सड़कों पे सीवर बह रहा है। एक ऐप बनाया था अभी इन्होंने 311 जी, तो उस पे भी शिकायतें करो, कोई सब यानी कि सब पेपर वर्क कुछ ऐसे ही चल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी, और हमारे साथ प्रिंसिपल जो है स्कूल की वो जुड़ चुकी हैं, ज्योति मंगला। विष्णु जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन ज्योति जी, MH1 प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समस्याएं बताई हैं जो हम देख भी रहे हैं वीडियो के जरिए, हम समझ रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि कितनी समस्या है। यहाँ पर स्कूल के बाहर पानी जमा है। हम चाहेंगे कि आप उसे MH1 प्राइम के इस मंच पर दर्ज कराएं उस शिकायत को, ताकि हम अधिकारियों तक पहुंचे तो समस्या का समाधान की बात कर सके। मैम, हमारा जो स्कूल है ये P ब्लॉक में है, NIT 5 में जी, और इसमें जो गटर है ये लगातार बहता ही रहता है। और इसलिए हमने मेल के थ्रू और मौखिक लिखित हर तरीके से MCF में इसके बारे में शिकायत की है, लेकिन कोई उसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। 1 या 2 बार किसी समय साफ भी हुआ, लेकिन फिर वो भर जाता है। कोई स्थायी समाधान नहीं है, स्टेबल नहीं है। उससे बच्चों में बीमारियां भी फैल रही है और स्मेल भी बहुत आती है स्कूल में। बहुत दिक्कत है इस चीज के लिए। तो कोई आपके मंच के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि इसका कोई एक स्थायी समाधान निकले, कोई स्टेबल इसका सोल्यूशन हो। जी, ज्योति जी, ये शिकायत आपने कितनी बार वहां पर नगर निगम के अधिकारियों से की है जिसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ? मैम, हमने कोई 8 या 10 बार तो लिखित उसमें की है, मेल की है। और यहाँ जो पार्षद हैं उनके पास तो हमने जाकर भी की है और बहुत बार उनसे पर्सनली मिले भी हैं इस चीज को लेके, लेकिन उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला हमारा। जी, क्या कहते हैं कि स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि आपने जिस तरह से बताया भी है कि पानी को निकाल दिया जाता है, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं होता है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है उन्हें कि इस समस्या को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं? वो ये कहते हैं जिस समय ये जगह बसी थी उस समय जो पाइपलाइन डली थी, और अब इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। पाइपलाइन छोटी है, कभी जब पाइपलाइन सारे में चेंज होंगे तब ये स्थायी समाधान हो सकता है, अदरवाइज तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ ज्योति जी आप जुड़े रहिए। हमारे साथ दूसरे फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं सीमा त्रिखा जी, जो कि विधायक हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 प्राइम पर। और ये MH1 प्राइम जो है हेल्पलाइन एक मंच लेकर के आए जहां पर शिकायतों को दर्ज शिकायतकर्ता करा सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से जब किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो उस समस्या का समाधान करने की कोशिश MH1 प्राइम की तरफ से की जा रही है। आपसे यही चाहेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं सीमा जी, वो है C ब्लॉक NIT 5 की। स्कूल के सामने सीवर का पानी, बच्चे जो हैं परेशान होते हैं, गिरते हैं, कई बार एक्सीडेंट होते हैं, चोट भी लगती है और कईयों की जान भी चली जाती है। इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है जो शिकायतकर्ता बोल रहे हैं। समाधान स्थायी नहीं हो पा रहा है। मैम जी, राम राम जी। आप जो सीवरेज की बता रहे हैं, मैं इसको खुले मंच पे एडमिट कर रही हूँ कि सीवरेज की समस्या है। लेकिन एक बात, ये सीवरेज की समस्या एक दिन में नहीं बनी। हमें इसके लिए थोड़ी सी चीजें जो है ना प्रशासन की तरफ भी देखनी पड़ेंगी, थोड़ी सी हमारी मुस्तैदी की तरफ भी जाती हैं और कुछ हिस्सा इसका जनता की तरफ भी जाता है। अभी हम सब जानते हैं कि 2020 और 21 कोरोना में निकल गया हमारा जी, और कोरोना के 2 साल में पूरा प्रशासन और सरकार किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट वर्क की तरफ नहीं गई। सिर्फ वो राशन, वैक्सीनेशन और आपका कर्फ्यू और लॉकडाउन
और इसके साथ साथ कोरोना टेस्ट की तरफ रहे। काम तो करने वाले यही प्रशासनिक अधिकारी थे और उस वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेंडर की पाइपलाइन में नहीं जा सकी। इन चीजों को हाल फिलहाल पीछे अभी किया गया और जिसका टेंडर भी हुआ है और अब कुछ जगह पर मतलब मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो हमने 70% रिलीफ भी इसका लिया है। नंबर 2, जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया की आप बात कर रहे हैं इसके आजू बाजू में कुछ हमारे बिल्डिंग सप्लायर भी बैठे हैं, है ना। मैं किसी के लिए नुक्स नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन बात यह है कि सहयोग तो तीनों चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का सहयोग ये होना चाहिए कि वो रेगुलरली प्रशासन को वार्न करता रहे, उसे बोलता रहे, अपने एरिया की डिमांड देता रहे। दूसरी तरफ से अपने ही लोगों से थोड़ा सा सिविक सेंस को बढ़ा करके, ये इस बात को मैंने माना। एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ कि आजू बाजू में जहाँ बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बैठ जाते हैं तो जाने अनजाने में वो किसी ना किसी तरीके से सॉलिड वेस्ट भी हमारा मेन होल्स में जाता रहता है। लेकिन अभी तो मैम उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? सवाल तो यही उठता है ना, ये आम जनता तो नहीं कर पाएगी। नहीं, क्यों नहीं कर पाएगी? ये म्यूचुअल कोऑपरेशन का विषय है और ये जिम्मेदारी हमारी है। मैं उस जिम्मेदारी को ऑन करती हूँ और मैं ये भी बात को कबूल करती हूँ कि अभी काम नहीं पीछे कुछ समय में हुआ। उसका रीजन मैंने आपको दिया। सरकार तो फंक्शनल हुई है इन रिगार्डिंग डेवलपमेंट वर्क 2023 में। 20 और 21 तो हम सब लोग किस चीज में काट रहे थे? जी ठीक है सीमा जी, सीमा मैम, वो जो फंक्शनल हुई है वो आज काम कर रहे हैं लोग। चलिए मैम, मैंने माना कि कोविड का वक्त था तब तक में काम नहीं हुआ और अभी काम शुरू धीरे धीरे हो रहा है, तो ये जो खास एरिया है यहाँ पर शायद कुछ और वक्त लगे। आप कब तक आश्वासन देना चाहेंगे कि ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाएगा? मैं जो आपके कंप्लेनेंट है ना जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसे मेरा फोन नंबर तो मैं अपने फेसबुक से सोशल मीडिया से भी सार्वजनिक करती रहती हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, कल गुरपूरब है तो आज हमने अपना सारा सिस्टम गुरपूरब के रूट पर लगा रखा है क्योंकि पूरे फरीदाबाद की इसी वजह से थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। तो अब जो है कंट्रोल हुई है। तो मैं बुधवार के बाद में मतलब फ्राइडे को अगर ये मेरे को अपना सेल नंबर आपके माध्यम से मेरे मोबाइल पे कर दें व्हाट्सएप, तो मैं इनको पर्सनली विजिट भी कर लूंगी और ऑफिसर्स के साथ जाऊंगी। और अभी आज ही मैंने डीसी साहब को भी कहा है कि एक जनरल नगर निगम के कमिश्नर और डीसी मिल करके एक अपने जूनियर्स को एक ये दे दें कि सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम कि इतने टाइम में हमारा ये चीज कवर हो जानी चाहिए। तो फ्राइडे के बाद हम ये माने हमारे साथ ज्योति जी जो है वो जुड़ी हुई है यहाँ पर। मेरे को उनका नंबर जब तक देखिए मैं आपके माध्यम से उनसे जुड़ तो रही हूँ लेकिन मैं सीधा उनसे संपर्क करना चाहूंगी, उस एरिया में जाना चाहूंगी और उनका नंबर होगा। हम चाहेंगे कि इसी मंच पे जो ज्योति जी हैं वो अपना नंबर भी दे, अगर डायरेक्ट देना चाहे। मेरी आपको भी रिक्वेस्ट है, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जो जनता की दिक्कत का प्लेटफॉर्म आपने खड़ा किया है। तो मैं चाहूंगी कि बडकल की अगर कोई भी समस्या किसी को है तो प्लीज मेरे तक पहुंचे, मैं पूरा प्रयास करूंगी उसका समाधान करने का। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी जुड़ने के लिए एमएच1 प्राइम से। और हम चाहेंगे कि आपको ज्योति जी जो है उनका नंबर हम सीधे पहुंचाएं और आप उनसे बातचीत करके फिर इस जगह का जायजा लेकर के इसे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एमएच1 प्राइम से जुड़ने के लिए। तो वहीं ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समस्या को पहुंचाने के लिए एमएच1 प्राइम के इस मंच तक, और समस्या का समाधान जल्द होगा ये बात यहाँ पर सीमा त्रिखा जी जो कि विधायक है उनकी तरफ से इस तरह का आश्वासन दिया गया है और यही उनकी तरफ से कोशिश है कि शुक्रवार तक वो इस जगह का जाकर के जायजा ले और अधिकारियों को निर्देश दे कि जल्द से जल्द ये समस्या ठीक हो जाए।